Praise the Lord. Brothers and sisters, भाइयों बहनों, did God choose Abraham or Abraham chose God? क्या परमेश्वर ने अब्राहम को चुना है या अब्राहम ने परमेश्वर को चुना है? What is it? क्या है? Did God choose Jacob or did Abraham or did Jacob choose God? क्या परमेश्वर ने याकूब को चुना है या याकूब ने परमेश्वर को चुना है? Did God choose David or did David choose God? क्या परमेश्वर ने दावीद को चुना है या दावीद ने परमेश्वर को चुना है? Did Jesus choose the disciples or the disciples chose Jesus? क्या यीशु मसीह ने शिष्यों को चुना है या शिष्यों ने यीशु मसीह को चुना है? Did God choose Paul or did Paul choose Jesus? क्या परमेश्वर ने पौलुस को चुना है या पौलुस ने परमेश्वर को चुना है? I don't know how you roam around in this world. मैं नहीं जानता तुम किस तरह इस संसार में घूम रहे हो. If you believe that God chose you, अगर आप मानते हो कि परमेश्वर आपको चुना है, if you believe, अगर आप विश्वास करते हो how तो we Christians are. हम किस तरह के क्रिस्ती है? We do not belong to a denomination now. हम किसी संस्थाओं से या किसी संप्रदाय से नहीं है. You are called out people. हम चुने हुए बुलाए गए हुए लोग हैं. God rebuked a king for Abraham's sake. परमेश्वर ने अब्राहम के खातिर राजाओं को डांटा डपटा. I cannot understand our people. मैं अपने लोगों को नहीं समझ पाता हूँ. See, that is the problem about our people. ये हमारे लोगों की समस्या है. They are behaving just like this world. हमें संसार में इसी तरह घूमते फिरते रहते हैं. Even our leaders are roaming around after worldly people. हमारे जो अगुवाएं हैं वह भी संसार के लोगों की तरह इसी तरह घूमते फिरते हैं. A king was rebuked for Abraham's mistake. ठीक है, अब्राहम की गलती के कारण भी परमेश्वर ने फिर भी उसके बावजूद राजा को डांटा. What is wrong with our people? I cannot understand. फिर अपने लोगों से अपने लोगों से क्या See गलत the हो रही है समझ नहीं mistakes पा that रहा they हूं. committed. ये कितनी गलतियां वे कर रहे हैं. See the mistakes that Jacob committed. देखिए याकूब ने कितनी गलतियां की. It is for his name's sake. देखिए परमेश्वर अपने नाम के खातिर सब कुछ कर रहा है. Yes. Yeah. He will do everything for his name's sake. देखिए परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो अपने नाम के खातिर Not करेगा. because of you ये इसलिए नहीं कि तुम्हारे or लिए, not because of me. ना कि मेरे लिए. If you believe अगर आप विश्वास करते हो तो that God chose you. ये परमेश्वर ने आपको चुना है. I am witness to this. मैं इसका गवाह हूँ. My life is witness to this. मेरी जिंदगी है वो उसकी गवाह है. How much I have been protected during my young age. मैं अपनी जवानी की उम्र में कितनी बार बचाया गया, सुरक्षित रखा गया. You don't know with whom and what kind of people I have sat with. आप नहीं जानते मैं कैसे लोगों की किस तरह के लोगों के साथ बैठा उठा You हूँ. have no idea. आपको कल्पना नहीं है. You have no idea. आपको कोई कल्पना नहीं है. So what is the kind and what is the category of people that I have sat with? कि किस तरह के किस प्रकार के लोग थे जिनके साथ मैं बैठा उठा करता हूँ. Now I understand अब मैं समझ रहा हूँ that why I was protected. क्यों मैं सुरक्षित रखा गया, बचाया गया. I did not understand at that time. मैं उस समय मुझे इस बात समझ में नहीं आई. Everybody was praising me. हर एक मेरी स्तुति करता था. अरे क्या डेरेक यार, क्या डेरेक, क्या कितना, क्या ऐसा बैठा है, ऐसा बैठता है, वैसा बैठता है, कुछ नहीं हाथ लगाता है, ये नहीं करता. I thought it was all about me. उस समय मैं अपने बारे में ही सोचता था कि मेरे बारे में ही है. Not like this. लेकिन ऐसा नहीं है. हाँ. 1 second I could have gone, finished. अगर ऐसा होता तो मैं वहाँ पे समाप्त हो जाता. Yeah, finished. Anyway, I want to tell you that God chose us. मैं ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमको चुना है. And if God chose us and you believe that God chose us, अगर हम विश्वास करें कि परमेश्वर हमें चुना है, and then He will take care of you. तो फिर वो आपकी अवश्य चिंता करेगा, आपका ख्याल रखेगा. He will take care of you. It is not a question of category. It is not a question of money. It's the question of belief that this God chose me. देखिए ये ना धन के बारे में, संपत्ति के बारे में, आपकी कोई बाकी बातों के बारे में, ये आपको विश्वास करें कि परमेश्वर ने जिसने आपको चुना है. And the sad part is that some very proud people, तो दुख की बात ये है कि कुछ ऐसे घमंडी अभिमानी लोग हैं this generation, इस पीढ़ी में, say that I chose Jesus. वे ये कहते हैं कि हमने यीशु मसीह को चुना है. Study the Bible properly and you will see. देखिए आप सही चीज से शास्त्र की पढ़ाई करें, फिर आप समझ जाएंगे इस बात को. Okay, now let's go forward. अब हम आगे बढ़ेंगे. Okay, go to Luke
लूका के अध्याय, Luke 6:10. लूका का अध्याय 6 वचन 10। लूका का अध्याय 6 वचन 10। Matthew 6:10. माफी चाहते हैं, ये मत्ती 6:10 है। मत्ती अध्याय 6 वचन 10। हाँ पढ़ो। आइए हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 6 वचन 10। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। This is the way God taught them to pray, correct or no? When will this prayer be answered here? देखिए यही प्रार्थना है जो यीशु मसीह ने परमेश्वर ने हमें सिखाई है। When will this be answered? फिर इसका उत्तर हमें कब मिलेगा? Generations are praying this. ये पीढ़ी से पीढ़ी ये प्रार्थना करती आ रही है। Houses are praying this. घर जो परिवार है वे इस तरह की प्रार्थना करते हैं। When will this be answered? फिर इसका उत्तर कब मिलेगा? इस प्रार्थना का उत्तर कब मिलेगा? This not striking you when you read the Bible? क्या ये आपको ऐसा चकित नहीं करता कि जब आप पढ़ते हो इसको, शास्त्र को? It is going to happen. ये होने वाला तो अवश्य है। The Bible shows this. ये शास्त्र में दिखाता है। Okay. Now as you look around, जब हम आसपास देखते हैं, can you believe this thing will be answered? क्या इसका उत्तर हमें लगता है Think, कि हमें उत्तर come मिलेगा? on, you people have to sit down like this. आप You look around and see. देखिए आप आसपास देखिए और ये सोचिए कि क्या इसका उत्तर अवश्य हमें मिलेगा? Can with the scenario that is going on today, जो आसपास जो दृश्य हमारे सामने है, can you believe that this will be answered? तो क्या ऐसे ये हमारे प्रार्थना उत्तर मिलेगा? ऐसे लगता है आपको? You just see what is going on. You know. I need not tell you. आप जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो आसपास क्या चल रहा Then है। what does the Bible teach? फिर हमें शास्त्र क्या सिखाता है? Go to Matthew 13:30. आए मत्ती का 13 अध्याय 13 वचन। Right. 13:30. Please. आइए, हम पढ़ते हैं अध्याय 13 वचन 13। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूँ। नहीं 13:30. 30 हाँ. माफी चाहते, मत्ती अध्याय 13 वचन 30। कटनी तक दोनों एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे मोटर पर जलाने के लिए उनके गट्टे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। To God. प्रभु की महिमा हो। What the Bible teaches, अब बाइबल शास्त्र में क्या सिखाता है? let both grow together. दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। These people and those people, ये लोग और वो लोग both grow together. दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। Till when? कब तक? Till the harvest. जब तक कि हम फसल काटने का समय ना It's आए। not our work. ये मेरे शब्द नहीं, Our work is only to preach the gospel. ये हमारा कार्य नहीं, हमारा कार्य सिर्फ इतना है कि हम सुसमाचार बांटे, But both should grow together. लेकिन दोनों को साथ साथ बढ़ना है Okay, till the harvest. जब तक कि फसल काटने का समय ना आए। Okay. Now, that the harvest is during the feast of tabernacle when he will come down. ये फसल का समय है, जो तंबू का जो पर्व होता है या झोपड़ी का पर्व है, जब वो यीशु मसीह का तब का। Okay, this is the biblical view. ये है शास्त्रीय वर्णन या उसका देखना। And okay, now let's go further. अब हम आगे बढ़ते हैं। Now, I have taught you till where to convert the saints मैंने कब का सिखाया कि संतों का बदल जाना, परिवर्तन होना, and then what? और फिर क्या होगा? Anybody can remember? आपको स्मरण After है? that? After that what? After he converts the saints, then what he is going to जब do? संतों का वो परिवर्तन करेगा, Okay, he will convert the Jews. वो यहूदियों का परिवर्तन करेगा। Okay, after that? उसके बाद After that what? यहूदी के परिवर्तन के बाद क्या? After that what? Come on. To conquer the devil. शैतान पर विजय पाना, You have learned it, conquer the devil. जो हमने सीखा है। And then उसके बाद will be to command this world. फिर हम इस संसार को आज्ञा देंगे। Now, do you think he will be liked when he will command this world? Do you think he will be liked by the people when he will command this world? Like means? उसके समान संसार को आज्ञा देंगे, कैसे लगता है आपको? See, till it is to complete the saints, it is okay for this world. ये संतों का परिवर्तन होने तक ये बात समझ में Yes or no?
They are not bothered. उनको The world is not bothered. संसार Yes or no? संसार को इसकी कोई पड़ी नहीं है। Till he comes to convert the Jews, no problem. जब तक वो यहूदी का परिवर्तन न करे तब तक कोई समस्या नहीं है। Till he comes to do another spiritual thing, that is to conquer the devil, again the people have no problem. फिर आत्मिक संसार में बदल लिया है उसके बारे में भी कोई समस्या नहीं है। But when it comes to this portion, लेकिन जब इस भाग पर आता है then the world will have problem. फिर संसार को समस्या आएगी To command the world. कि संसार पर आज्ञा देंगे। But why will Jesus come to command the world? क्यों फिर यीशु मसीह आएगा कि संसार को आज्ञा देने See, के this लिए? is the gospel. यही तो सुसमाचार It is है। not preached correctly to our people. ये हमारे लोगों को सही से बताया नहीं गया है। Why will Jesus come to command the world? क्यों यीशु मसीह आएगा संसार को आज्ञा What देने? has he got to do with Cain's people? What has he got to do with Cain's people? और जो कायन के लोगों से उसको क्या मतलब है कि वो बताने के What लिए? has he got to do? क्या करना है उसको क्या समझाना है? Till he comes to convert the saints, the world has no problem. जब तक संतों का परिवर्तन जब करता तब तक संसार को कोई समस्या नहीं रहेगी। Till he comes to convert the Jews, he is no problem. जब यहूदी का परिवर्तन करे यौन परिवर्तन है तब तक कोई समस्या नहीं है। Till he comes to conquer the devil, the world has no problem. जब शैतान पर भी विजय पाएगा तब भी संसार को कोई समस्या नहीं होगी। But the next to our problem, you will see now. लेकिन जो समस्या है जो आप आगे है वो हम लोग देखेंगे। To command the world. जब संसार को यीशु मसीह आज्ञा देगा वहाँ पे समस्या But होगी। why will Jesus come to command the world? क्यों यीशु मसीह आया कि संसार को आज्ञा देने के लिए? Jesus is belonging to Christians, na? यीशु मसीह तो क्रिस्तियों का है ना? Why will he come to command the world? फिर क्यों संसार को आज्ञा देने के लिए आएगा? Let's see. Go to Colossians 1. एक कुरिन्थियों के पहला अध्याय में जाते हैं। कुरिन्थियों का अध्याय Colossians 1:16. Read. कुरिन्थियों का अध्याय 1:16। कुरिन्थियों का अध्याय 1:16 आइए हम पढ़ते हैं। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। Glory to God. Everybody, every person, हर एक व्यक्ति, belonging to every religion, हर एक धर्म से या जाति से हर एक व्यक्ति, every king, हर एक राजा, every president हर एक प्रधानमंत्री was made for him. उसी के लिए बनाया गया। I don't know. Do you believe this? क्या आप विश्वास करते हैं इस बात को? He says, only believe and you shall see the glory of this God. वचन ये कहता है कि आप विश्वास करो तो आप परमेश्वर की महिमा देखोगे। See, everybody belongs to him. हर एक है वो उसी की है, यीशु मसीह के ही है। Now in all this he has chosen us. देखिए सारे साल उसने हमें चुना है। Everybody belongs to him. हर एक उसका है। He has been given the right to all authority in heaven and earth is his. हर एक स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार उसी को दिया गया है। Now it will be very tough for the other people, na? और ये बाकी लोगों के लिए बड़ा कठिन होगा ना समझने के लिए। We will see that. उसे हम देखेंगे। Now just see. आइए हम देखेंगे। What does the New Testament say about this? He is coming to command the world. Let's see. देखिए नया नियम नया कर इस बारे में क्या बताता है इसे हम देखेंगे। Now, the book of Revelation जो प्रकाशित वाक्य है, contains the maximum about Jesus' second coming. जो प्रकाशित वाक्य है जो यीशु मसीह दूसरा आगमन उसके बारे में ज्यादातर बताता है हमें। Now let's see. Go to Revelation 11. प्रकाशित वाक्य का अध्याय 11 में हम जाएं। अध्याय 11 वचन 15। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 11 वचन 15 आइए हम पढ़ते हैं। जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है और वह युगानुयुग राज्य करेगा। And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world." See, this is our God. देखिए जगत का राज्य, देखिए ये है जो हमारे प्रभु के बारे में I कह don't रहे know हैं। what idea you have about our God. I have no idea. मैं नहीं जानता कि परमेश्वर के बारे में आपकी जो मन में क्या कल्पना है। And after having gone for 4 years, I know that the people have a very small idea about our God. 4 सालों से मैं देख रहा हूँ लोगों के दिमाग में परमेश्वर के बारे में एक छोटी सी कल्पना है। And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven, saying, "The kingdoms of this world." इस संसार का राज्य, All the kingdoms of this world, संसार का सारा राज्य, the powerful kingdoms of this world, ये समस्त राज्य जो संसार के है, have become the kingdoms of our Lord वो हमारे प्रभु का होगा and of His Christ,
और उसके मसीह का होगा and he shall reign forever and ever. और वो युगान युग राज्य करेगा। Now, the important thing is that, and the seventh angel, that means we have to study the sixth angel. देखिए जो सीखने की बात है यहाँ पे लिखा है सातवां दूत, And that has to be studied. That is another teaching. ये अलग पढ़ाई है। हमें छठे दूत के बारे में This is the last trumpet. ये आखिरी तुरही है, Last trumpet. आखिरी तुरही है। Now this coming of Jesus ये जो यीशु मसीह का जो आना है and commanding the world जो संसार को आज्ञा देगा, is given in chronological order एक क्रमानुसार दिया गया है। in Revelation ये प्रकाश वाक्य में 20. में दिया गया है। Let's go there. आइए हम उधर उसकी ओर बढ़ते हैं। Revelation 20, 1 to 10 पढ़ो. आए See properly, yeah? Everybody open your books properly to this chapter. देख कृपया सभी अपने प्रकाश वाक्य अध्याय 20 को खोले। हम 1 से 10 तक पढ़ने वाले हैं, तो हम धीरे धीरे जाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं अध्याय 20 वचन 1 से शुरू। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। कितना बरस? हमने years 1000 years is easy for us to imagine. देखिए 1000 वर्ष क्या हम कल्पना कर सकते हैं इस बारे में? 70 बरस नहीं जीते हम। क्या तो 70 years, 80 years and we are gone. देखिए And finished. 70-80 साल की उम्र है, उसमें हम मर जाते हैं। 1000 years the Bible says. शास्त्र के 1000 साल के उसे बंदी बना। आगे पढ़ो। आइए हम पढ़ते हैं तीसरा वचन। और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी और उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। 7वां वचन। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग। Now in this 7 verse 1 to 7, हम 20वें अध्याय का पहले 1 से 7 तक you just see properly. आप ध्यानपूर्वक देखें। 1000 years is written 6 times. देखिए जो 1000 वर्ष के बारे में 6 बार लिखा गया, बताया गया। See, I am reading, and I saw an angel come down from heaven, having the key of the bottomless pit and a great chain in his hand. And he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him for 1000 years. First, Satan is removed outside. ये पहली बात तो है कि शैतान बाहर निकाला गया। First, Satan is gone. Okay? For 1000 years, one time, huh? 1000 बार पहले और And cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal upon him, that he should not deceive the nations no more. That means what? इसका मतलब क्या हुआ कि Huh? Glory to my God. Don't think husband and wife fight is yours. देखिए ये ना सोचिए कि पति पत्नी जो झगड़ा करते हैं, He is deceiving everybody. क्योंकि ये शैतानी है जो हम सबको भरमाता He है। is deceiving the nations. ये राष्ट्र को भरमाता है। He is deceiving. Come against the now I want to ask you. मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे। China is the first world country. ठीक है। China is the first world country. Correct or no? It has got loads. Yes or no? It is an economically front country, not like India. वो भारत की तरह नहीं है। It is but still it owns Taiwan. बहुत बड़ा राष्ट्र है, फिर भी उसको You ताइवान में are not understanding this book only then. You are not understanding anything. I want my fathers, I want my mothers, I want. देखिए किस तरह है। Let him not talk to me, I don't care, but I want. देखिए हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम किसी और की चीज और लोगों की चीज चाह रखते हैं और हम मुझे चाहिए ऐसे होने के Now, बावजूद। is it not true? और ये सच्चाई है। Is it not true? Think properly. आप सच्चाई आप सोचिए इसमें क्या ये सत्य नहीं है? I am not satisfied with what I have.
क्योंकि मैं समाधान नहीं हूँ कि मेरा सब कुछ होने के बावजूद मैं समाधान नहीं हूँ। I want. मुझे और चाहिए। This is not come inside the church. क्या ये कलीसिया के बारे में भी नहीं होता है? I want. मुझे चाहिए और चाहिए। This is the deception. ये है भरमाना, गिरना। That is on a very big scale. ये बड़े स्तर पर This is on a small scale. और ये छोटे स्तर पर हुआ। I am not content. I want. Do you think anything is less for China? क्या आप ये समझते हो कि चाइना के पास कुछ कम है? Anything less for Russia? क्या रशिया में कुछ कम है? Can we not live in peace? क्या हम शांति में नहीं रह सकते? Till he is there. Till this fellow is there. Satan is there. स्मरण रहे कि जब तक शैतान है तब तक ये सारी This घटनाएं cannot होंगी। be solved. क्योंकि कोई समस्या हल ना होगी। Impossible. ये असंभव है। It cannot be solved. ये हल नहीं हो सकती है। It cannot be solved. ये हल नहीं हो सकती, कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। We cannot live in peace with Pakistan. क्या हम पाकिस्तान के शांति में नहीं रह सकते? Pakistan cannot live in peace with us. क्या पाकिस्तान हमारे शांति में नहीं रह सकते? Not possible. पर ये संभव नहीं है। All of India we have, but we want Jammu and Kashmir. हमारे पास पूरा ये राज्य है, पूरा देश है, भारत के पास। All of Pakistan we have, but they want Jammu and Kashmir. और ये पूरा पाकिस्तान, उसे भी जम्मू और कश्मीर चाहिए। What is it? What is there in Jammu and Kashmir? You tell me. आप बताइए जम्मू कश्मीर में क्यों क्या करेंगे? What is there in Jammu and क्या Kashmir? जम्मू कश्मीर में? Are there great industries there? क्या बड़े बड़े कारखाने हैं? What is there inside it? No. Till he is there, the Bible says. लेकिन शासक कहता है शैतान जब तक ये सारी घटनाएं घटेगी, Yes. Glory to God. हम भरमाए जाते रहेंगे। It घटेगी. He will deceive the nations. और राष्ट्रों को भरमाएगा, गिराएगा। That's why he has to be removed first. इसलिए पहले शैतान को निकाल देना अवश्य है। He is not powerful then. क्या वो सामर्थ्यशाली नहीं है? Is he powerful or not powerful? क्या शैतान सामर्थ्यशाली है या नहीं है? He can deceive people. He can deceive the nations. वो राष्ट्र को भरमा He सकता है, can लोगों deceive को our houses. भरमा सकता है, अपने घरों को, हमारे घरों को भरमाता है। Yes, he can do all these things. वो सब कुछ ये कर सकता है। See, and cast him into the bottomless pit and set a seal upon him that he should deceive the nations no more. Till the 1,000 years it should be fulfilled, and after that he must be loosened for a little time. That also I'll show you, no problem. Okay, now that is 2 times 1,000 years, huh? Correct? Now, if you see between 22, I am reading, and he laid hold on the dragon, the old serpent, which is the devil, and Satan, and bound him 1,000 years. 1,000 years. Okay? Now see the language of the Bible again. Now see 3. Now see 3. Now see 3. And cast him into the bottomless pit and shut him up and set a seal upon him, and he should deceive the nation till the 1,000 years. It's a definite article. देखिए जो आर्टिकल होता है, Shame on our studied people. अवश्य वाला बताता है कि हाँ इससे ही है। Shame, real shame on our studied people. उन लोगों के लिए जो लज्जास्पद है, जो ऐसे सीखते बराबर सीखते नहीं है, Who don't want this to be their support. वे नहीं चाहते कि उनका आधार बने, शास्त्र उनका आधार बने। See, till the 1,000 years. This is a difference. See the difference between 2 and 3. मतलब देखिए 2-3 का फर्क ये है कि जो 3 में लिखा है कि द का मतलब होता है कि अवश्य है, Yeah, अवश्य। अवश्य कि शैतान को 1000 वर्ष तक बंदी बनाया दिया Yeah. जाएगा। Okay. Now I'm reading 4. And I saw thrones, and who I saw means who saw? देखिए यहाँ पे John. Glory to God. John. And I saw. What he will see here? What is John is here? I cannot understand. You are not studying the history of this John. You are not studying who is John. मैं नहीं समझता। Ordinary fisherman. देखिए यूहन्ना कौन था? ये तो एक मछुआरा था, साधारण मछुआरा था, Not intellectual person. कोई ज्ञानी पुरुष नहीं था। And I saw thrones, and they sat upon them. The judgment was upon them, and I saw the souls of them that were beheaded for the witness of Jesus and for the word of God, which has not worshipped the beast, neither his image, neither receiving a mark upon the forehead of their hands. And they lived and reigned with Christ again 8,000 years. Again, if you see, definite article is now again changed 8,000 years. देखिए वहाँ पे अवश्यता यहाँ पे लिखा है कि indefinite, मतलब ये जरूरी नहीं है। ऐसा। Okay, 3 times it became, huh? Now, but the rest of the lived not again until 1,000 years were finished. Again the definite article. फिर वापस लिखा है अवश्य। Come on now, somebody can write like this here. क्या कोई ऐसे लिख सकता है? कैसे लिखेगा? एक बार ए लिखेगा तो ए लिखते जाएगा ना? यार एक बार द लिखेगा तो द ही लिखते जाएगा. I mean, what is wrong with us here?
How you can see? This is what our people should know. देखिए यही बात है जो हमारे लोगों को समझना है। How long you will come for healing here? अब कब तक आप चंगाई के लिए आते रहोगे And again become sick. और फिर आप बीमार गिरोगे And again put money. और फिर आप धन उसमें डालोगे। How long will our church be like this? हमारे लोगों को क्या गलत हो रहा है, क्या समझ नहीं रही। See, and the rest of the dead lived not again 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Blessed and holy is he that had part in the first resurrection. On such a second death had no power, but they shall be priests of God and Christ, and shall reign with him 1,000 years. 5 times, and again in 7 the 6th time. 6 times, 1,000 years. 1,000 years. See, our small mind cannot even absorb this. देखिए Our small mind हमारा cannot छोटा absorb मन this. इस बात को समझने में इसको ग्रहण नहीं कर पाता है, Yeah, it cannot absorb this because we are living only till 70, 80 years now. क्योंकि हम जो है ये 70 साल तक तो जीते हैं, But 1,000 years we cannot absorb. कि 1000 साल जो हमारे समझ के बाहर है, ऐसे हम इसे ग्रहण नहीं कर पाते। This is required. ये आवश्यक है। Before what? Tell me. बताए किसके पहले? This is required before something. What is that? ये जरूरी है किस बात से पहले? This is the reign of Jesus Christ over this earth. लेकिन ये संसार पर यीशु मसीह का राज्य रहेगा उसको 1000 साल। This is required, ये जरूरी है first of all, to show the divine rule ताकि एक आत्मिक जो दिव्य राज्य which no person has seen till now. Which no person has seen till now. जब तक किसी ने पाप नहीं किया हो, No person has seen this rule. This government, no person has seen. Correct or no? Yeah, okay, no issue. This no person has seen this government till now. Divine rule. अब तक कोई ऐसा नहीं है जिसने पाप नहीं किया और राज्य किया है। Yeah, and it has to be seen before what? Come on, before what? Before the judgment. न्याय के पहले की बात है, To really show you what is man. तो बताने के लिए क्या व्यक्ति होता है, What is this man? ये व्यक्ति क्या है Before the judgment. न्याय के पहले। Okay, now, okay. All this action will take place on earth. Okay. ये सारी घटनाएं इस पृथ्वी पर कार्यरत होगी। What the world will be without the devil, nobody knows, except 1 or 2% Adam. That for a brief period of time. देखिए संसार बिना शैतान कैसे रहेगा ये कोई नहीं जानता, ये सिर्फ आदम ही जानता। Don't you think that we have already observed all this living like this? We have observed all these things. ये तो चलते रहते क्योंकि हैं। हमें तो ऐसी आदत से पड़ चुकी है शैतान के आदत राज्य से पर रहने की। आदत से पड़ चुकी है। Correct. और आदत से पड़ चुकी है। Because it is coming down generations. क्योंकि पीढ़ी से पीढ़ी ऐसे ही होता But the है। Bible doesn't teach like this. लेकिन शास्त्र में इस तरह नहीं सिखा रहा है। See, what will be the world like when the devil is out of it and Jesus is in full control? देखिए कैसा राज्य होगा जब शैतान ही नहीं रहेगा, शैतान का राज्य ही नहीं रहेगा, शैतान का कोई अधिकार नहीं रहेगा और यीशु मसीह राज्य करता होगा। Okay. Now, there is not much revelation on this. इस पर ज्यादा प्रकाशन नहीं दिया गया There है। is not much revelation. Revelation is limited to this. इसका प्रकाशन बहुत कम दिया गया है। But there are hints in the Bible. There are hints in the और Bible. यहाँ पे कुछ ऐसे हिंट दिए, चिन्ह दिए गए, हाँ, देगा. Okay, now let us see that. आए उसे हम देखेंगे। Okay, go to Habakkuk. हबाकुक के अध्याय में जाते हैं, पुराना नियम हबाकुक। Habakkuk 2:14. हबाकुक का अध्याय 2:14। There are hints. यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं। पुराना नियम पढ़ो. हबाकुक का अध्याय 2:14। आइए हम पढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। Glory to God. This starts here देखिए ये शुरू हो चुका है। from Habakkuk 2:14. ये हबाकुक के अध्याय 2:14 में लिखा है। It will be filled with the knowledge of this Lord. ये जो संसार है ज्ञान से भर जाएगा। This is the first thing that is required for our people. ये पहली बात जो हमें हमारे लोगों को जानना है। This is for our houses to be in good condition. देखिए हमारे घर जो अच्छे स्थिति में रहे, This is to be good with good relationships. देखिए अच्छे रिश्ते में रहे, With the knowledge of the Lord. कि परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएंगे। Don't think that, again I don't want to talk on this topic, but I again want to, don't think that money will make your house okay. Not possible. आप ये ना समझे कि पैसे से आपका घर अच्छा चलेगा, सही रहेगा। Impossible. संभव नहीं है। It is the knowledge of the Lord. लेकिन ये परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा ही सही रहेगा। Knowledge of the Lord. It starts there, okay? Habakkuk 2:14. देखिए हबाकुक At that time it will be like this. At that time
it will be. First thing is important is the knowledge of the Lord. देख परमेश्वर का ज्ञान ये पर आवश्यक है, उस समय ये ऐसे रहेगा। Okay, now see, go to Isaiah 45. यशायाह अध्याय 45। We scream in the houses, you're not doing like this, you're not doing like that, you're like this, this one is like that one is like that. All this is bogus. देखिए हम जब अपने घरों में चिल्लाते या कुड़कुड़ाते कि तू ऐसे नहीं वैसे नहीं, पर ये सारी बकवास बातें हैं। बकवास, हाँ करेक्ट, बकवास बातें होने वाला ही नहीं है जो तुम चिल्ला रहे हैं। It is the knowledge of our God. कि बिना परमेश्वर ज्ञान के इसके कुछ होने वाला ही नहीं है। How much also busy you are? अब कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, How much you work till 8:30 in the night, 9:30 at least open and read your word of God. देर रात क्यों 9:30 क्यों ना बन जाए, फिर तब भी आप परमेश्वर ज्ञान को पढ़े, वचन को पढ़े, You will be fresh. आप स्वस्थ फ्रेश रहेंगे, Isaiah ताज़ा तवाना रहेंगे। 45:23 पढ़ोगे। यशायाह अध्याय 45 वचन 23। यशायाह अध्याय 45 वचन 23 आइए हम पढ़ते हैं। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से ये वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। Glory to God. This is not in the New Testament. ये नए करार में नहीं दिया गया है, This is in the Old Testament. ये पुराने नियम में दिया गया है। See this, I have sworn by myself. The word has gone out from my mouth in righteousness and shall not, that unto me every knee shall bow and every tongue shall confess. Now this title is given to whom? देखिए ये This title, Jesus Christ. ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। Jesus Christ. And in which book? और कौन सी किताब में दिया गया है? Which book? कौन सी किताब में दिया गया है? Glory to God, Philippians. फिलिप्पी कहते हैं। Philippians 1:10 to 11. You read it, okay. Now go to Zechariah 14:9. आइए जकरिया कहते हैं, Is God Almighty. God Almighty. He is God Almighty. Jesus Christ. God Almighty. Zechariah 14:9. जकरिया 14:9। जकरिया अध्याय 14 वचन 9 आइए हम पढ़ते हैं। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। 1,000 years. 1000 साल के देखिए, And the Lord shall be king over all the earth. इस सारे संसार पर परमेश्वर In राजा। that day shall be the all one Lord and his one name. देखिए एक ही यहोवा होगा, एक ही नाम होगा। You think he'll be liked by the nations? Do you think he'll be liked by the nations when all idols are going to be destroyed? देखिए जब सारी मूर्तियों का हाँ। नाश होगा तो क्या पसंद किया जाएगा? Every idol will be destroyed. हर एक मूर्ति तोड़ी जाएगी, नाश Every होगी। temple will be destroyed. हर मंदिर तोड़ा या नाश किया जाएगा। Every church will be destroyed. हर एक चर्च का नाश किया जाएगा। Every temple, every church हर एक will be मंदिर, हर destroyed. एक चर्च का नाश किया जाएगा। Only though people will be there who worship in spirit and truth. पहले वैसे ही लोग हैं जो आत्मा और सच्चे से In hearts, in small places, छोटी-छोटी जगहों में they will worship in spirit and truth. वे लोग जो आत्मा और सच्चे से इसकी आराधना He करते हैं। refuses to stay in places where man has built it. ये जो लोगों ने बनाए हुए स्थानों पे वो रहेगा नहीं। Do you think the people will like it? Do you think denominational people will like it? क्या आपको लगता है कि संप्रदाय इसे पसंद करेंगे या लोग इसे पसंद करेंगे? Not at all. कभी नहीं। You will see now in the word of God. अब आप देखेंगे पूरे वचन में इस बात को। He will be hated by everybody, majority of the people. But he said, he will rule with an iron hand. देखिए ज्यादातर लोग उसी से नफरत करेंगे, लेकिन वो अपने लोहे के छड़ से उन पर अधिकार करेगा। Iron hand. You see, iron hand. Now let's go further. See, this is what the Bible teaches, huh? देखिए ये शास्त्र हमें सिखा रहा है। This is what the Bible teaches. Very difficult for us to imagine. ये हमें कल्पना करना बड़ा मुश्किल है इस बारे में। But this is what the Word of God teaches. लेकिन परमेश्वर वचन है जो हमें सिखाता है। And Christians are asked to wait patiently. और किसी को बताया गया कि वो धीरज रखे इस बात पे। Wait patiently. धीरज संयम रखे। Okay, now the benefits of this also, some things are given in the Bible. इसके फायदे भी शास्त्र में बताया गया है क्या-क्या है। Let's see. Go to Isaiah 2:4. आया यशायाह का अध्याय 2 वचन 4 हम देखेंगे।
यशाया अध्याय 2 वचन 4 हम पढ़ते हैं, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी और लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। Glory to God. This is disarmament, means there will be, all nations will be disarmed. देखिए, हर एक राष्ट्र फिर निशस्त्र होंगे, वो हथियार नहीं रखेंगे। Today Satan is deceiving us to spend almost 45 to 55% of our GDP on arms. देखिए, जो शैतान है आज के समय में लोगों को फंसा रहे, राष्ट्रों को फंसा रहे और सारे हथियार खरीद रहे हैं, 55% इतने हथियारों में रख रहे हैं। 28, 29, 30 crores is for one fighter pilot, one fighter jet. 28, 29, 30 करोड़ से एक फाइटर जेट खरीदा जाता है, युद्ध का विमान खरीदा जाता है। Imagine if 10 are bought then. Imagine if 10 of them are bought then. कपड़ा ऐसे 10 लिया जाए तो कितने पैसे होंगे? No water. लेकिन यहाँ पे पानी नहीं है। See how we are deceived. किस जगह हम फंसा जाते हैं? पानी नहीं है, पर हमारी समस्या। Glory to God. पानी नहीं है, बिजली नहीं है, but हम 10 जेट खरीदेंगे। Then jets we will buy. Why? Because we are scared of that person there. क्योंकि यहाँ पे तो दूसरे व्यक्ति का डर लग रहा है। That is why there is no money. चंद आदमी लो, हाँ, there is no money. There is no money. वहाँ पे पैसे भी नहीं है। हाँ, there is no money for the people. लोगों के लिए पैसे नहीं, धन नहीं है। हाँ, each one is fighting his own battle. हर एक अपने युद्ध लड़ रहा है। Each one is fighting in Satan's rule. देखिए, शैतान के राज्य में इस पे जो राज कर रहा है। That time they will be disarmed. The Bible says. ऐसा समय होगा जब यीशु मसीह का 1000 वर्ष का राज्य होगा, तभी कोई हथियार न होगा, कोई निशस्त्र होंगे। Correct. There will be no money. There will be enough money for the people, and you don't require that. और आपका बहुत ऐसा धन होगा, आवश्यक जितना होगा तो धन होगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं कि हमें हथियार खरीदे। You see one more scripture. और एक वचन मैं बताता हूँ। Micah 4:3. Micah 4:3. मीका का अध्याय 4:3. अध्याय 4 वचन 3। मीका, These days pray harder. These days ज़्यादा young people pray more hard because the times are not that good as you think. समय अच्छा नहीं, आप समझो उससे अच्छा नहीं है। Pray more hard. आप ज्यादा और ज्यादा प्रार्थना करें। 4:3. आइए, मीका का अध्याय 4 वचन 3। मीका अध्याय 4 वचन 3। वह बहुत से देशों के लोगों का न्याय करेगा और दूर तक के सामर्थ्य जातियों के झगड़ों को मिटाएगा। इसलिए वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों से हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध तलवार फिर न चलाएगी। See, this is the 1000 years rule. देखिए, ये जो 1000 वर्ष का राज्य होगा, जो हमारा यीशु मसीह का राज्य होगा। See, there will be no war. वहाँ पे युद्ध न होगा। There will be not necessary to spend money on war. और अपने युद्ध के लिए हमें कोई धन खर्च करने की आवश्यकता न होगी। Okay, now, let us go further. आइए हम और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Go to Isaiah 65:20. There will be abundance of food. The Bible teaches abundance of food. शास्त्र में सिखाता है कि वहाँ पे फिर खाने की कुछ कमी घटी नहीं होगी, बहुत होगा। And all people will be healthy. और सारे लोग स्वस्थ होंगे। All people will be healthy. You won't see people down the bridges as what you see today. आप जैसे देख रहे हो, लोग जब ऐसे गिरते हैं। Yeah, there will not be people like this. Why? They have no right to live. क्या उनको अधिकार नहीं जीने का? Why? They are not an Indian citizen. क्यों भारतीय नागरिक नहीं है? Are they or not? Do they not cast vote? Do they not cast votes? क्या वो मतदान नहीं करते? They have a right to live. उनको अधिकार है कि They जीने have a का। right to eat good food. उनको अधिकार है कि वो अच्छा खाना खाएं, भोजन करें। They have a right to all these things. उनको सारा अधिकार है। But this is Satan-ruled place. ये जो शैतान है, जो सब जगह राज्य कर रहा है। That's why each one is fighting his own battle. लेकिन हर एक जो है, लेकिन यही बात है कि इसके लिए हर एक अपना अपनी युद्ध कर रहा है। Go to Isaiah 65:20. आए, यशायाह का अध्याय 65 वचन 20 हम पढ़ते। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, Glory to तो God. वापिस 100 वर्ष का होकर शापित ठहरेगा।
All people will live till 100 years. देखिए हर एक व्यक्ति 100 साल तक जिएगा। Nobody will die in his young age. कोई भी अपनी जवानी के दिनों में नहीं You मरेगा। want the Bible? I am showing you scripture. देखिए ये शास्त्र में सिखा रहा है, मैं वचन दिखा रहा हूँ आपको। Now, you don't like this? क्या हमें अच्छा नहीं लग रहा है ये? Or you like this? या आपको अच्छा लग रहा है? I am going to tell you you like this. I will show you the Bible. Don't worry. आपको Don't worry. Don't think you're good. आप ये चिंता ना करिए, आप ये ना समझिए आप अच्छे हो। I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। We like this. हमें अच्छा लगता है And I'll show you the Bible. और मैं आपको शास्त्र से दिखाऊंगा। You don't think that we are good. आप ये ना सोचिए कि हम अच्छे हैं। You don't want that person to eat below the bridge. You don't want. I am telling you the truth. आप नहीं चाहते कि कोई ब्रिज के नीचे आके खाना खाते बैठे या गरीब। You want to enjoy. आप चाहते हो कि आप आनंद करें, मजा करें, Will not be allowed. पर ये इजाजत नहीं दी जाएगी इस बात की। I'm telling you the truth. You will not like it. आपको शायद पसंद नहीं आएगा। You will not like it. आपको शायद पसंद नहीं आएगा। वो तो शूद्र है। वो अरे I can go on talking too much about this topic. He is belonging to a low caste. He has to eat like this. जो छोटी जाति का है उसको इस तरह खाना खाना चाहिए। Satan's rule. शैतान राज्य करता है। He has a right equal as me. वो छोटी जाति का भले क्यों ना हो, लेकिन उसको उतना ही अधिकार जैसे जितना He has no right to education. क्या उसे अधिकार नहीं पढ़ाई लिखाई का? You don't think there are brilliant people in that community? आपको ये नहीं लगता कि उसमें भी बड़े बड़े तेज दिमाग के लोग होंगे? You will be shocked to see the brilliant people in that community. अब ये देख के बड़ा आपको झटका लगेगा कि उसमें बड़े तेज दिमाग के लोग हैं। Only thing that he doesn't have money. लेकिन समस्या ये है कि उनके पास धन नहीं है, पैसे नहीं है। That is the truth. ये सच्चाई है। You will see how bad we are. Don't worry, I am going to show you so that you change here. देखिए आप देखो हम कितने बुरे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा ताकि आप बदल जाए। Yeah. तो ऐसा 11 देखो ब्रदर। इसे 11 देखते हैं हम। एक फाइनल होगा जिसको जो अच्छे और बुरे को सेपरेशन होगा। गाना गाने वाले अरे I tell you wait, I'll show you the word of God, then you will see. हम वचन देखा तो फिर आप समझोगे। ये कितना बुरे हैं हम। 11, 6, 7. यशायाह अध्याय 11 वचन 6 और 7 हम पढ़ते हैं। यशायाह अध्याय 11 वचन 6 और 7। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवासी और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रिछनी मिलकर चरेगी, उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह और बैल के समान भूसा खाया करेगा। This is what Jesus Christ rules for 1000 years. देखिए यीशु मसीह है जिसके में ये इस तरह का राज्य रहेगा। When Adam fell, जब आदम गिर गया, there was a curse upon everybody. देखिए जब आदम का पतन हुआ तब सब पर एक श्राप आया And animals became wild. और जो जानवर थे वो हिंसक बने। Show me any book like this. I want to see. अब ऐसा किताब बताया मुझे। Simply don't go and do. You just show anything like this. अब मुझे इस तरह कहीं बताया किसी और किताबों में बताया। Okay, now this will happen during Jesus Christ's rule over 1000 years. लेकिन ये कब होगा? जब यीशु मसीह 1000 वर्ष राज्य करे तब इस समय इस तरह का होगा। If our Lord created a good earth at one time, अगर हमारे परमेश्वर ने जो पृथ्वी बनाई वो अच्छी बनाई है एक समय में, don't you think he has the power to do it again? तो क्या उसमें सामर्थ्य के फिर से वैसे पुनर्वसित करें? He has the power to do it again. उसमें सामर्थ्य के वापस उसी तरह बनाए, इस तरह से अच्छा बनाया। Yes. Now let us go to the New Testament. तो भाई हम नए करार की ओर मुड़ते हैं। Now in the New Testament, और नए करार में regarding the command of the command to this world that he is going to rule this world, जो इस संसार में राज्य करेगा उसके बारे में there बताया। are two things to study. दो बातें जो हमें सीखनी है। One is the good news एक अच्छा समाचार and one is the bad news. और एक बुरा समाचार। Okay, let us see this now. ऐसे हम देखेंगे। Now you will see here in the good news अब एक जो अच्छा सुसमाचार उसमें आप ये देखोगे that वो ये है the saints जो संत है and the Jews, और जो यहूदी they will rule with this God. वो जो हमारे इस परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। Now special honor और जो खास जो हमें मान है सम्मान मिलेगा is given to certain people. कुछ लोगों को दिया जाएगा, आदर दिया जाएगा। Go to Revelation 24, Revelation 20 verse 4. अध्याय 20 वचन 4। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 4। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 4। आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 4। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया।
मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने न उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा की थी और उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। This is a special honor to these people. ये इन लोगों के लिए एक खास आदर होगा। Okay? Now Jesus Christ requires many people to rule during that time. उस समय में के लिए यीशु मसीह को बहुत से लोग की आवश्यकता होगी। Yeah, many people to rule during that time. उस समय के लिए कई लोगों There is going to be an administration being formed. ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक बनाया Yeah, जाए। to rule. He cannot rule alone, na? वो अपने अकेले तो राज्य requires नहीं कर people. सकते। वो चाहते हैं और लोग उसके साथ राज्य करें। Okay, now this is not only given once. तो एक ही बार नहीं दिया गया You है। take down scripture. अब चाहे तो वचन लिख लो। Okay, it starts now. I'll give you scripture. Now this is the rulership. About many people ruling with him. You see this. ये कई लोग हैं जो उसके साथ राज्य करें। Revelation 2:26. Revelation 2:26. Daniel 7:18. Matthew 19:28. Matthew 20:21 to 23. 1 Corinthians 6:2. 2 Timothy 2:12. See, many people are required to Jesus Christ to rule. यीशु मसीह को कई लोगों की आवश्यकता होगी ताकि उसके साथ वो राज्य करें। But what is the qualification? तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन लगेगी? Tell me. What is the qualification? क्या शैक्षणिक पात्रता लगेगी इसके लिए? Faithfulness. खाली विश्वास योग्यता। In which area? और किस क्षेत्र में? Huh? Towards Christ. यीशु मसीह के प्रति। Which area he requires faithfulness? किस क्षेत्र में उसे Which area he requires faithfulness to rule with him? उसके राज्य करें? Huh? Holiness. Okay. Which area he requires faithfulness? किस क्षेत्र में To उसे rule with him. की आवश्यकता है? In the area of which? कौन सी क्षेत्र है? Not coming out? Ah, glory to my God. Yeah. Money and property. धन और अपनी जायदाद। In these two areas. इस दो क्षेत्र में उसे विश्वास योग्यता की आवश्यकता होगी। Luke 16:10 to 12. Read at home. आप घर पे पढ़े इसे लूका अध्याय। Money and property. धन और जायदाद। See how important it is. ये कितना महत्वपूर्ण है ये। Faithfulness in the area of money and property. ऐसे क्षेत्र है जो धन जायदाद के क्षेत्र में उसके विश्वास योग्यता की आवश्यकता होगी। Okay. Now see, because of all this he will be hated. और यही कारण इसके लिए Nobody likes him here. Nobody likes him here. ये खाली बोलती बात. I'm telling you the truth here. सच्चाई बताइए इस क्षेत्र में किसी You talk of money, then we will leave Jesus. जब आप धन के बारे में बात करते हो वो यीशु मसीह को छोड़ देंगे। हाँ. You talk of property, brother. दे दो brother. छोड़ो ना, दे दो ना उसको. आपका ही भाई है, दे दो उसको. नहीं, नहीं, नहीं. ये यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके हाथ मार. लेकिन नहीं देंगे, नहीं देंगे. थोड़ा भी भाग नहीं देंगे, नहीं देंगे. You think you rule with Jesus? आपको ये लगता है कि आप Mistaken. Read Luke 16:10 to 12 and you will come to know. लेकिन जमीन के जायदाद के बारे में अगर अपने आप को पकड़े रखोगे तो आपको ये लगता है कि आप यीशु मसीह राज्य करोगे? कभी नहीं। अरे I know one sister मैं अपने ऐसी बहन को who is a जानता हूँ worship leader जो आराधना किया हुआ है, who knocked her son out of her house जिसने अपने बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया after marriage शादी के बाद for not paying rent. For not paying rent. क्यों वो अपना घर का भाड़ा नहीं दे रहे थे, उसको निकाल दिया गया। हाँ. And that person very close to us. That girl is very close to us. वो जो लड़की है वो हमारे बहुत ही करीब है। There are people know here. They don't must be recollecting, but they know who she is. He married a worship leader's son. जो आराधना करने वाली और महिला है उसके लड़के के बारे में बात है। This is the church. ये कलीसिया, इस तरह की कलीसिया है। See, especially in the area of money and property. जहाँ पे धन की और जमीन जायदाद की बात की वहाँ पे लोग बड़े संकुचित हो जाते हैं। Jesus needs many deputies. यीशु मसीह बहुत से लोगों की आवश्यकता होगी जो उस पर राज्य करें To whom he can entrust the position of his administration. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जिस पे रखाव के लिए जरूरी होगी वैसे लोगों की इसकी आवश्यकता होगी। Now go to Matthew 5:5. अब मत्ती 5:5 है। मत्ती अध्याय 5:5 5:5 पढ़ो। अध्याय 5 मत्ती का अध्याय 5:5
धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Glory to God. अब आएगा ये समझ में this verse. This verse is applicable now. ये जो वचन है अब हमें लागू होता है। हाँ, अब लागू होता है। किसको समझते नहीं? क्या धन्य है यार, क्या धन्य, व्हाट धन्य है यार। जो नम्र है, नम्र को तो दबा रहा है सेटन का रूल में। You are not understand. I pray that you understand God's word here. मैं प्रार्थना करूँ आप प्रभु के वचन को समझे। नम्र है उसको दबाता है ना? है क्या नहीं? सब कंपनी में भी ऐसे ही है क्या नहीं है? हाँ, सेटन रूल। ये शैतान का राज्य है। सेटन रूल। ऐसा शैतान राज्य है। First order brother, आइए अब फिर एक बार 5:5. पढ़ते हैं। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हाँ, he will rule the earth. They will rule the earth. वे है जो You will be shocked. You will be shocked. Approach. A sweeper who loves the Lord Jesus Christ. जो झाड़ू वाला है, जो यीशु मसीह को प्रेम करता है, Loves him, ready to sacrifice for him. Will be first in the kingdom of God. जो परमेश्वर से बड़ा प्रेम करता है, वो परमेश्वर राज्य में प्रसन्न होगा। Don't tell me that who study the Bible will be the greatest in the kingdom of God. आप ये ना समझे कि जिसने बाइबल को पढ़ा है, इसका बड़ा अध्ययन किया है, वो परमेश्वर राज्य पहला होगा। Who is ready to sacrifice. लेकिन वो होगा जो बलिदान करता है, अपने आप का बलिदान करता है। मेरे पास इतना है लेकिन वो मेरा बहन है। हाँ, मेरे पास इतना है, मैं स्वीपर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, लेकिन दिस इज माय सिस्टर। हाँ, दिस इज माय सिस्टर, आई लव हर। हाँ, आई लव हर बिकॉज आई लव जीसस क्राइस्ट। क्योंकि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। See, I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा You will हूँ। be shocked. आपको ऐसा झटका लेगा। Okay, now the bad news. What time is it? अभी The जो bad बुरा news is समाचार also very ये है। important. Bad news is very ये भी important. बड़ा महत्वपूर्ण है। Okay. Now, do you think, and even after the perfect rule, अब ये भी सोचो कि सिद्ध आज्ञाओं के बावजूद, perfect rule, perfect enjoyment, perfect everything perfect, हर एक चीज सिद्ध रहेगी, उसके बावजूद many will not want this kingdom. और कई लोग ऐसे होंगे उनको ये राज्य नहीं चाहिए होगा। नहीं चाहिए यार, मैं सच बोल रहा हूँ। I don't think I'll be able to complete it today, but it's an important topic, and it is prevailing in today. You see, you don't want somebody to come close to you also. You don't want somebody to be with you or equivalent to you. No. It is inbuilt in our nature. ये हमारे स्वभाव में है कि हमें चाहिए हमारे से कोई और कोई बने और हमारे संग रहे। The bad news. See, the bad news. In spite of having the best government, देखिए अच्छा सरकार होने के बावजूद जो बुरा the world has ever seen. The world has ever seen. जो संसार ने अब तक देखा है, And enjoying such ideal, beautiful conditions, सबको अच्छा देखा है, many would want to opt out of this kingdom. फिर भी वो चाहेंगे What the Bible teaches, I'll show you. It is a lie that a perfect environment एक सिद्ध जो पूरा will produce perfect people. जरूरी नहीं कि सही वातावरण होने के बाद It is a lie. It is a lie. Perfect environment cannot produce perfect people. That prosperity brings contentment. No, prosperity does not bring contentment. समृद्धि हमें Contentment is संतुष्टि लाता ही है, जरूरी नहीं not है, possible. ये संभव नहीं है। See, deep down, everybody prefers हर एक अपने दिल की Deep गहराई down. में, अपने अंदर गहराई में war to peace. वे चाहते हैं कि संसार में शांति I'm रहे। going to show you, man. It is there in Revelation. इब्राहिम में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है, Human nature cannot be changed from the outside. क्योंकि जो मनुष्य का जो स्वभाव है बाहर से बदल नहीं It सकता। has to be changed from the inside. इसे आवश्यकता है कि वो अंदर से बदल जाए। This sad fact ये जो दुख भरी भाग है, will be amply proved towards the end जो अंत के समय में सिद्ध होगा, of the 1,000 years जो 1000 साल की जो राज्य होगा यीशु due मसीह to का, an extraordinary development. Extraordinary development. और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऐसा असाधारण पता चला असाधारण। Having seen for 1,000 years 1000 साल के जो राज्य हम that there देखेंगे, are many people who don't want this government. उन्हें उसके बावजूद उन्हें ये राज्य नहीं चाहिए होगा ऐसा। Many people who doesn't want anybody to be richer than them. कोई ऐसा नहीं चाहेगा वो उनसे ज्यादा अमीर बने। In the Satan world they were richer, ठीक है, शैतान राज्य में वे अमीर है, but now they are equal. लेकिन अब वो एक समान है। Cannot take it. You cannot take it. I'm going to show you next time. उनको ये पसंद नहीं आएगा कि वो एक समान है। You cannot take it. That Christ and his followers are watching for 1,000 years. देखिए जो यीशु मसीह के शिष्य वो देख रहे हैं 1000 साल तक राज्य को, 1,000 years they are watching this. इस 1000 साल के राज्य को देख रहे हैं। And then what Jesus Christ does? फिर उसके बाद यीशु मसीह क्या कर रहा है? He releases Satan again फिर वो शैतान 1000 साल के for बाद a short time. उसको
थोड़े समय के लिए उसे छोड़ देगा, बंदी से करेगा। really show who they are. फिर बताने के लिए कि वो सच में हम कौन है, वो Yeah, कौन है। हम कौन है, really हम कौन है पता लगेगा आपको. Really I'm telling you. Yeah, you go home and think properly. How are we? देखिए आप जाके सोचे कि हम क्या है सच में। Just think properly. Just think properly. सही रीति से सोचे और देखें हम सच में अंदर से क्या है। एक ब्रदर एक दूसरा ब्रदर से जल रहा है. I'm telling you the truth. तो सच्चाई बता रहा हूँ। This is Satan's kingdom. देखिए ये शैतान का राज्य है। Same Jesus Christ they are saying to their mouths. Same Jesus they are saying to their mouths. ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह अपने मुख से यीशु मसीह कहते हैं। Deep down we are see what you will see towards the end. अंदर उसके मन के अंदर की गहराई से देखिए कि उनके क्या किस तरह के लोग हैं वे। And the devil will be released from his detention to one final opportunity. एक आखिरी मौके के लिए शैतान को थोड़े समय के लिए बंदी से छुटकारा दिया जाएगा। And you know, I'll teach you next time. He will find people. He will find people. और वो ऐसे लोगों को ढूंढेगा Every part of the globe हर एक क्षेत्र से wanting to be free from God. जो चाहेगा कि वो परमेश्वर से छुटकारा पाए। Nobody likes God. Nobody likes God. कोई I'm telling you the truth. कोई भी परमेश्वर पसंद नहीं करता है। हाँ, ये wants अपना काम निकालेगा बस हो गया है, छोड़ना है। हाँ, अपना काम से मतलब है, अपना he wants his work to be done. वो चाहता है कि वो अपना कार्य का पूरा हो जाए। God demands something from you, you will never do it. देखिए परमेश्वर चाहता है आपसे कुछ चाहता है लेकिन आप नहीं चाहते वो करे। हाँ, नहीं करेंगे हम। हाँ, आप नहीं करेंगे। I'm telling you, nobody likes God. मैं बताना चाहता हूँ कि कोई भी Unless God has put his hand on us. जब तक परमेश्वर हम पर हाथ न रखे कोई नहीं चाहता है परमेश्वर पसंद करता है। Never come to God. अब कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आते जब तक See, परमेश्वर he के will हाथ- find people during that time तो शैतान ने ऐसे समय में ऐसे wanting लोगों to को be ढूंढेगा। free from God and his rule. वो चाहेगा कि वो परमेश्वर मुक्त हो क्या है, सब हमारा मूर्ति तोड़ दिया है। और उनको बताया हाँ, ये क्या है, हमारा चर्चेस को तोड़ दिया है। What is this? What is this? This kind of a God, what is this? What is saying to lift up your hand and pray? Pray to whom? देखिए वो ऐसे बताएगा क्या अब हाथ में प्रार्थना किससे प्रार्थना करनी है। हाँ, this will be the opposition to him. ये To उसके his विरुद्ध में होगा, Christ. ये परमेश्वर के विरुद्ध में होगा, यीशु मसीह के विरुद्ध में होगा। Only people who are practicing it today जो लोग आज इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं will like it. Will like it. See, he will find this from every part of the globe. अपने हर एक क्षेत्र से वो उन लोगों को ढूंढेगा। And then see what he does then after this return. देखिए शैतान क्या करेगा वो Next सब time I will देखेंगे। do it, okay? आगे Next time I will do बताऊंगा। it. Because see, get it out of your mind that I'm good here. That is what I'm trying to preach here. देखिए आप अपने मन से ये बात को निकालें कि मैं अच्छा हूँ, ये मैं अच्छा प्रचार You just go home and see for yourself. अब अपने आप घर पे अपने आप को देख जांच If you have any concern or compassion or anything for anybody else, आपको सिर्फ औरों के बारे में चिंता या it is me and myself. Me and myself. Bas, that's all. सिर्फ मैं और मेरे लिए बस उतना ही Bas, that's all. That's all we are concerned. हमें उतनी उसकी उतने ही कि मैं और मेरे लिए बस। How much do you pray for other people? Tell me. आप बताइए कि आप और लोगों के कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हो। Just think properly. आप सही से सोचिए इस बारे में। When I will go to that hotel, जब मैं होटल में जाऊंगा when I will sit there and have some good food, और उस होटल में अच्छा खाना खाऊंगा। that plan is made first. इस ऐसी योजना हम पहले बनाते See, हैं। I'm not against. I'm just trying to tell you the truth. तो मैं इसके बाद विरोध में लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। How much will you pray? How much will you get up in the morning and pray? देखिए आप कितनी बार जल्दी सवेरे उठते हो और औरों के लिए प्रार्थना करते हो। This requires a change of nature. देखिए हमारे स्वभाव में बदलाव की जरूरत है। How much will you take the Bible and go through it in the night? देखिए अब रात में जाके आप शास्त्रों के लिए कितनी बार लोग पढ़ते हैं इसे समझते हैं। See, it requires a change of nature. देखिए ये हमारे स्वभाव में बदलाव की आवश्यकता है। Unless that happens, अगर जब तक ये ऐसा न हो I'll show you. We are really bad people. तब तक तो हम बुरे ही लोग हैं। हाँ, बुरे लोग हैं हम लोग. We are not going according to this God. हम इस परमेश्वर वचन के अनुसार नहीं जा रहे हैं। Okay, next time I'll show you that what happens towards the end. देखिए मैं बताऊंगा अगली बार अंत के समय में क्या होगा वो। What happens? Now see, one other thing I want to tell you. एक बात मैं और बताना चाहता हूँ। Satan lost at Armageddon, na? देख शैतान जो Correct or no? आर्मगेदन का युद्ध हार गया He ना। lost at Armageddon badly. ये आर्मगेदन का युद्ध Okay, हार during the गया ना। conquer of the devil. Now again he brings these people. देखिए फिर उसके बावजूद और लोगों को Think, go home and करेगा। think. इसके बारे में सोचे आप। Why does he collect these people again here? तो फिर क्यों और से लोगों को जमा करेगा? Go against this God. कि हमारे परमेश्वर के विरुद्ध में आने के लिए। When he was destroyed that time, कि उस लोग उसका नाश होता उसके बावजूद
Again, why does he collect these people? फिर उसके बाद वो क्यों लोगों को जमा What chance does he have? What chance does he have? क्या उसको ऐसे मौके है कि वो ऐसे कर पाएगा, जीत पाएगा? Think. I'll show you in God's word, no मैं problem. अपने वचन में आपको ये बताऊंगा। Father God, I come before you, my Lord. पिता प्रभु, मैं आपके सम्मुख आता हूँ। Lord, प्रभु, I firmly believe, Lord, मैं पूरी से विश्वास करता हूँ that we are called out people. जो हम बुलाए हुए लोग हैं। Lord, प्रभु, I really don't know why you called us out, Lord. मैं नहीं जानता आपने हमें क्यों बुलाया है प्रभु, But Lord, लेकिन प्रभु we all gathered here, Lord, हम सब एकत्रित यहाँ हुए हैं, are called out by you, my God. वो आपके बुलाने के कारण आए हुए हैं। Singled out, Lord, to worship you सिर्फ बस तेरी आराधना करने के लिए बुलाया है, and to gain your knowledge, Lord. पता है तेरे ज्ञान को समझने के लिए। Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ that our people हमारे लोग change their attitudes, Lord, अपने वर्तन में बदलाव लाए, to rule with you, Lord. ताकि वो आपके साथ राज्य कर सके। Lord, small things, Lord. प्रभु छोटी छोटी बातें Let us do, my God. Let us do, my God. ताकि हम कर सके प्रभु, In our houses, my हमारे God. घरों में कर सके, To our neighbors, my God. हमारे पड़ोसी के साथ बर्ताव कर सके। Lord, प्रभु put it into our minds, my God, वो हमारे मनों में इन बातों को डाल दे। that we cannot preach to our neighbor, Lord, हम अपने पड़ोसी को प्रचार नहीं कर सकते, but we can live and show to our neighbor, my God. लेकिन अपने जीवनों में बदलाव ला के उनको दिखा सकते हैं। Yes, Lord. हाँ प्रभु, Change our church, Lord. हमारे कलीसिया को बदल दे, Change the thinking of our people, my हमारे God. लोगों के मनों में विचारों में बदलाव लिया, Lord, put it thoroughly in their minds, my God, गहराई से उनके मनों में लिया that बदल, you will not leave us, Lord. कि आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे, You will not forsake us, my हमें God. कभी नहीं त्यागोगे। Lord, प्रभु put it into our people's mind, my God. हमारे लोगों के मनों में इस बात को डाल दे You प्रभु। will bless our generations, my God. तो आपने पीढ़ियों को आशीष किया है। Yes, Lord. हाँ प्रभु, You will bless our generations, Lord, आपको तो हमारे पीढ़ियों का आशीष करता for है, struggling to know you, my God, जो संघर्ष करे तो जानने के लिए and then worshiping you, my God. और आपकी आराधना करने के लिए। Lord, bless our people with these thoughts, my तो God. इन विचारों से हमारे लोगों को आशीष कर, Bless our houses with these thoughts, my इन God. विचारों से हमारे घरों को आशीष कर, Lord, let us hug in our houses, my तो God. हमारे घरों में हम जो आलिंगन दे प्रेम से रहे, Yes, Lord, let us love in our houses, my God. हमारे घरों में प्रेम का बर्ताव रहे। Lord, bless our people with these thoughts, my God. ऐसे विचारों से हमारे लोगों को आशीष कर प्रभु। Lord, प्रभु bless our marriages, my God, हमारे विवाहों को आशीष कर, with great love, Lord, ताकि बहुत ही प्रेम से, so that we love, Lord. ताकि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। Lord, प्रभु you said you will not leave us, Lord. प्रभु आपने कहा कि आप हमें नहीं You will छोड़ोगे, not forsake us, my God. प्रभु तो हमें नहीं त्यागेगा। Help us to obey you, Lord, प्रभु सहायता कर ताकि हम आज्ञा पालन कर सकें, so that we rule with you, my God. ताकि हम उनके साथ राज्य कर सकें। Lord, bless our people, Lord. प्रभु हमारे लोगों को आशीष कर। Lord, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना for करता all हूँ the widows, Lord, हर एक विधवाओं के लिए, and all the orphans of हर our एक church, हमारे कलीसिया, हर एक and अनाथों के all लिए, the churches, my God. हर एक कलीसिया के Lord, लिए। I pray for our churches, my प्रभु God, मैं अपने कलीसिया में प्रार्थना करता that हूँ we love each other, Lord, कि हम एक दूसरे से प्रेम कर सकें। and Lord, preach your truth, my God. प्रभु तो अपनी सच्चाई का प्रचार कर। We pray for our people, my God, प्रभु हम अपने लोगों की प्रार्थना करते हैं, not to love this world, Lord. ताकि संसार से प्रेम न करें। Lord, प्रभु change our churches, Lord. हमारे कलीसिया को बदल दे, Lord, let us churches not be materialistic, my Lord. लेकिन हमारे लोग भौतिक वस्तुओं पे ध्यान न दें, Lord, but love you, Lord, लेकिन वो आपसे प्रेम कर सके with your knowledge, my God. उनके ज्ञान के द्वारा। Lord, bless our churches in Mumbai, और Lord, हम मुंबई के कलीसिया को आशीष कर, so that they are joyful, my God, ताकि वो आनंदमय रहे, with your knowledge, Lord. आपके ज्ञान में आनंदमय रहे। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता हूँ in the name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु उद्धारक के नाम से, Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में।